हेलो गाइस, कैसन बा? कैसे हो आप लोग? यह है एरसमन मनवा का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड तो कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो। और ये मनवा बहुत कम चैप्टर है, इसका समझ सकते हो, सिर्फ 100 या उससे कुछ ज़्यादा ही, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये बहुत जल्दी ही मैं ये एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दूंगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना सामने पार्ट के लिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। यह चैप्टर पिछले चैप्टर के अंत से शुरू होता है, जहाँ पर हमें इस चैप्टर के शुरू में ही हमारी बाबा यूट्यूबा का तशरीफ दिखाया जाता है, जो कमाल का लग रहा है। तभी बाबा यूट्यूबा अपनी नींद से उठता है और कहता है, मेरी अनुराधा इसे कैसे कर सकती है? तभी उसे अनुराधा तो नहीं पर हमारी आईचन दिख जाती है। फिर हमारा बाबा यूट्यूबा कहता है, ये चेहरा तो। तभी आईचन हमारे बाबा यूट्यूबा का तारीफों से पुल बांधने लगता है, कहने लगती है, बाबा आप ऐसा हो, आप अमेजिंग हो, आप सब कुछ। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, ऐसे मत कहो, मुझे शर्म आ रहा है। तभी आईचन कहती है, नहीं नहीं, आप तो कमाल हो, आप तो धमाल हो, आप तो जामनगर की कुशाल हो। आईचन झुक के कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए। मैंने नहीं सोचा था आप मुझे फिर से मदद करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है, कोई बात नहीं। फिर आईचन कहती है, कुछ वक्त पहले आपने मुझे कुछ कहा था कि आप मुझसे कुछ चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं आप मुझसे क्या चाहते हैं? फिर बाबा यूट्यूबर हमारे आईचन को इस तरह देखता है जैसे कुछ अजीब ही देख लिया हो। फिर आईचन पूछती है, अब ये मत कहना कि आप इसके बारे में अब सोच रहे हो। तभी ये बेवकूफ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हे मैं कैसे बताऊंगा, मुझे तो थोड़ा सोचना होगा। ये सुन के तो आईचन भी कहती है, अबे तू थोड़ा बहन का लो। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। ये सुन के आईचन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो हमेशा उसको ऐसे मदद करे तो आईचन के लिए अच्छा है। फिर वो बाबा यूट्यूबा को कहता है, अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा यूट्यूबा। फिर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा बाबा यूट्यूबा अपने बेड में बैठा हुआ था और किसी चीज को देख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है, यह असल में किसी तरह की डायमंड और रूबी है। फिर हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी आईचन ने हमारे बाबा यूट्यूबा को यह चीज़ दिया होता है। और फिर जब बाबा यूट्यूबा पूछता है ये क्या है, फिर आईचन कहती है, इसका नाम है आईटेक। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है, ये क्या है? तभी आईचन कहती है, मैं तो कोई समनर नहीं हूँ अभी तक, मैं सिर्फ एक छोटा मोटा समनर का असिस्टेंट हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे, क्या आप इसे आपके साथ रख सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ समनर एंड उसके समन को एक साथ जोड़े रखते हैं, अगर वो दूसरी दुनिया में भी हो। तभी टाइम प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है, तो ये सपना नहीं था। फिर बाबा यूट्यूबर अचानक से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये सच था, मैंने एक जायंट को हराया है। ओह माय गॉड, मुझे पता था मेरे अंदर एक हिडन ड्रैगन है, मैं इसे किसे बताऊं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर ऑनलाइन जाता है। तभी बहुत सारे लोग कहते हैं, तू कहाँ था इतने दिन? फिर वो कहता है, मैं दूसरी दुनिया में एक लड़की को बचा रहा था। तभी बहुत सारे गाले आने लगता है कि तू बेवकूफ़ नल्ला निटल्ला, हर दिन घर पे बैठा रहता है, साले भिखारी, और भी बहुत सारे। फिर वो गुस्से से अपना स्प्रे पकड़ता है और अपनी विंडो से बाहर जाके स्प्रे में दबाता है और कहता है, मैं तुझे दिखाता हूँ अब मैं कितना पावरफुल हूँ। पर कुछ भी नहीं होता। फिर इस गधे को भी समझ आता है कि ये चीज़ असल दुनिया में काम नहीं करता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आईचन दिखाई जाती है, जो किसी को अजीब तरीके से ही देख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का जो लेडी एलिरा का सर्वेंट था, वो अभी भी उसकी पोजीशन में है। फिर हमें उसका नाम पता चलता है, जिसका नाम है बेनी। फिर हमारे आईचन पूछती है, बेनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर बेनी कहता है, मिस मेइना। अगर आपको याद नहीं है, हमारा आईचन का असली नाम मेइना हेरिस है। फिर बेनी कहता है, पर लेडी एलिरा तो मुझे उठने के लिए नहीं कहा है। देखा भाई का लॉयल्टी। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा बेनी एंड आईचन एक साथ चल रहा था। तभी बेनी पूछता है, वो सारे मॉन्स्टर बहुत खतरनाक थे ना, लेडी एलिरा क्या सेफ है? फिर हमारे आईचन कहती है, हाँ वो तो मुझसे भी ज्यादा तेज भागी। फिर बेनी कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा आईचन कहती है, खुशी की बात? तुम्हारा चेहरा देख के तो नहीं लग रहा। फिर वो दोनों वही आ जाता है, जहाँ पर हमारा बाबा यूट्यूबर ने बहुत बड़ा धमाका किया था। तभी बेनी पूछता है, इतना बड़ा धमाका कैसा? फिर हमारा आईचन कहती है, क्या तुमने ये देख लिया? फिर आईचन कहती है, इस माउंटेन का मास्टर जग चुका था, मैं खुश नसीब थी, हम दोनों ने मिलकर उसे हरा दिया। फिर बेनी कहती है, हम मतलब लेडी एलिरा? फिर आईचन कहती है, नहीं नहीं, वो तो मैंने एक स्पिरिट समन किया था उसने। फिर बेनी कहता है, ओ बहुत कमाल का है, बहुत मस्त है, बहुत अमेजिंग है, अब इसके चेहरा देख के कैसे तो ये मजाक उड़ा रहा है।
फिर अचन कहती है अब मुझे समझ आया क्यों लेडी एलिरा तुझे पसंद नहीं करती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है और यहाँ पर ये जो चैप्टर्स है ये सिर्फ बकवास है, तो मैं इन्हें स्किप करूंगा और सीरियस टॉपिक में जाऊंगा। तो माफ करना, ये चैप्टर अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम खुद जगह पढ़ो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जो मुझे समझ आया। वो असल में ये एक ब्रॉडकास्ट है जो वो हमेशा देखता है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में था इसलिए उसने ये मिस कर दिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो इतना ही है जो मुझे समझ आया यहाँ से, और यही बात है, इसलिए वो गुस्सा है, इसलिए वो ये ब्रॉडकास्ट सब देखेगा और उसका थोड़ा फ्लैशबैक भी हमें दिखाएगा। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है लगता है ये शुरू होने वाला है, वाह क्या कमाल का विजुअल है। फिर बाबा यूट्यूबर हमें बताता है कि ये सीरीज उसने तब शुरू किया था जब उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। अगर आपको चैप्टर 1 में याद हो, उसने एक आइडल को पेडोफाइल उसने कहा था कि मुझे छोटे बच्चे पसंद है, और वो आइडल एक अंडर एज लड़की थी, तो इसलिए उसके ऊपर एक पेडोफाइल का धब्बा लग गया था। फिर हमें पास्ट का एक ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हमें वही आइडल दिखाई जाती है जिसको हमारे सीएल जूनियर पसंद करता था। तभी रिपोर्टर पूछता है बच्चों बहुत दिनों बाद मिले हैं आपको इस ब्रॉडकास्ट में। तभी वो आइडल कहती है हाँ मुझे कुछ वक्त चाहिए था खुद को रिकवर करने के लिए। फिर वो आइडल कहती है मेरा असली नाम है यंग किड, और तब जब मैं छोटी थी तब मेरी फ्रेंड्स मुझे पूछते थे क्या मेरी सिस्टर की नाम ओल्ड लेडी है। सच में नाम थोड़ा अजीब है, पर हमें क्या, हमें तो सिर्फ मानवा पढ़ना है। समझ लो यहाँ पर इस तरह की बातें होती है। कहता है कि आपने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा, वो नहीं कहा, चाइल्डहुड की बातें जो इम्पोर्टेंट नहीं स्टोरी के लिए। इतना ही समझ लो कि ये एक पास्ट का रिकॉर्डिंग है। असल में ये जो किड उसका नाम है यंग किड, ये वो रेफर कर रही थी हमारे एमसी की तरफ, जो उसने कहा था कि मुझे छोटे बच्चे पसंद है, इसलिए वो सोच रही है वो अपने नाम बदल देगी को कोई उसे इस तरह से ना कहे। फिर हमारा एमसी उसका टीवी बंद कर देता है और कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे तो पता था कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक किया था। हम दोनों बहुत बार मिले हैं, हर इवेंट में मैंने तुम्हारे साथ हैंडशेक किया है, बात किया है, तुमने मुझे थैंक भी किया है कि मैं इस कॉन्सर्ट में आया हूँ, और तुम कैसे मुझे इस तरह से सबके सामने दिखा सकते हो कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। तुम्हें तो पता ही मैं एक अच्छा इंसान हूँ। वो तो सिर्फ एक जोक था, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे धीरे धीरे समझ आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो असल में अटेंशन चाहती है, लोगों की पॉपुलैरिटी वो चाहती है। फिर वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और मेरी तरफ लोगों का नफरत बढ़ता गया। उसका ये काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर सब कुछ सिर्फ दिखावा था, कोई भी नहीं जानता वो असल में कैसी है। जब मैंने ऐसा सोचा तभी मुझे वो दिखी। फिर हमें एक दूसरा आइडल दिखाई जाती है जो कहती है मिस्टर प्रोड्यूसर मैं अपने फैंस को खुश देखना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। फिर ये हमारे बाबा यूट्यूबर नौटंकी करने लगता है, कहता है नहीं अभी चाहूँ, तुम जैसे हो ऐसे ही अच्छी हो। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है ये सच है, ये असल में सच है, वो एमिली चान सिर्फ मेरे लिए रो रही है। तभी ये स्क्रीन में उसके आंसू पूछते हुए कहता है रो मत एमिली चान। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर भी रो देता है और कहता है सीजन 1 में उसने मेरे अंदर का जो नफरत वो मिटा दिया था, आइडल का अगेंस्ट जो मेरी नफरत थी, और सीजन 2 में उसने तो मेरे दिल को दोकी दोकी कर दिया। वो असल में जापानीज डायलॉग मार रहा है, माफ़ करना अगर मैं नहीं कह सका, इसका मतलब मेरे दिल को तक तक कर दिया। फिर वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर सिर्फ बैठा नहीं रह सकता। तभी वो अपनी रियाचन की तरफ देखता है और उसे पकड़ते हुए कहता है मुझे माफ़ करना रियाचन, मुझे पता है आप कितने क्यूट हो, पर आपसे तुम मेरी वाइफू नहीं है, आपसे मेरी वाइफू है एमिली चान। ये कह के वो उसको ड्रॉयर में रख के उसे बंद कर देता है। फिर भाई इसकी शुरू हो जाती है एकदम बकचोदी। ये फिर कहने लगता है मैं एमिली चान का एक फिगरिन खरीदूंगा। फिर उसे एक फिगरिन मिलता है, वहाँ पर कुछ लोग उसे कुछ कमेंट करता है, फिर वो उनके साथ झगड़ा करता है। तभी एक बेवकूफ़ कहता है कि मैं इससे हर दिन लिख करता हूँ और इससे मुझे नशा होता है। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर ये से खरीद लेता है, खरीद के देखो क्या स्टाइल मार रहा है पूरा आइजन वाली। फिर वो कहता है ये पैसा मेरी खुशी के लिए एक छोटा सा प्राइस है। फिर हमें मम्मी जी को दिखाई जाती है जो असल में काम कर रही थी। तभी किसी मैसेज से वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचती है क्या जिन युग ने कुछ खरीदा है, जिन क्यों। तभी उसके सामने कस्टमर कहती है मैं खरी हूँ मेरी सामान। तभी उसको सामान देती है और कहती है क्या उसने सच में कुछ खरीदा है, क्या वो बाहर जाने वाला है।
फिर हमें हमारा बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो जूस पी रहा था, फिर वो डांस करता है, फिर वो हिलाता है, फिर सोता है, फिर सुबह फिर उठ जाता है, फिर वो अंग्रेजिया लेते हुए कहता है सीजन 1 कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया। तभी उसका आंख जाता है हमारे आईचन का दिया हुआ वो लाल रूबी की तरफ से हम बुलाते हैं आईटेक, जो एक समानर समानर को कनेक्ट रखता है। हमारा बाबा यूट्यूबर सोचता है मैं सोच रहा हूँ क्या वो ठीक होगा, अगर वो मुझे समझ नहीं कर रही तो इसका मतलब वो ठीक ही होगा। फिर वो गरीबों का एमसी वाला स्टाइल मारते हुए कहता है ये ऐसा बात नहीं कि मैं उसके बारे में चिंता करता हूँ और ये वो, असल में बात तो है। तभी घंटी बजती है और इसका हवा निकल जाता है। फिर वो देखता है असल में ये एक डिलीवरी मैन था। तभी ये सोचता है मैं अब क्या करूँ, मैं क्या उसे कहूँ कि ये दरवाजे के सामने छोड़ दो। फिर डिलीवरी मैन को दिखाया जाता है जो कहता है डिलीवरी। तभी पहले तो कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है आप ये दरवाजे के सामने छोड़ के चले जाओ। डिलीवरी मैन कहता है अच्छा ठीक है, मैं इस दरवाजे के सामने छोड़ रहा हूँ। बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ मैंने कर दिया है, मैं कर सकता हूँ। फिर देखो उसके बाद शुरू होता है स्ट्रेट बकचोदी। फिर से समझ लो ये दरवाज़ा खुलेगा, ये दरवाज़ा खोलने के लिए जितना करतब करता है ये जो, या आप एक्शन सीरीज में देखते हो ना कि एक लॉकर खोलने के लिए ये करता है वो करता है, समझ लो ये एक दरवाजे को खोलने के लिए अपनी एड़ी चूटी की जोर दे रहा है। ये कहता है कि बैरियर होगा, ये होगा, ये मंत्र वो मंत्र कह के फिर वो दरवाज़ा खोलता है। और दरवाज़ा खोल के क्या समझ लो क्या होता है, गेस करो। ज़्यादा कुछ नहीं, वो ऑरा माइनस होता है। इतने एक्शन के बाद उसके सामने आ जाती है एक लड़की, जिसके वजह से उसका ऑरा हो जाता है माइनस। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है। फिर बाबा यूट्यूबर पहले अंदर चला जाता है और जाते जाते उस डिलीवरी बॉक्स को भी ले जाता है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर में सोया हुआ था और कहता है मैंने कर दिया, मुझे अपनी डिलीवरी मिल गया, और ये कह के रो देता है। फिर हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी एलिरा कहती है आई तुम आ गई। फिर हमें आई चैनल बेनी दिखाया जाता है जो एक लकड़ी के भरोसे चल रहे थे। फिर लेडी एलिरा कहते हैं ये तो कोई ट्रिप नहीं था जो तुम्हें 3 दिन लगेगा यहाँ पर आने के लिए। फिर अचन कहती है माई लेडी, असल में बेनी की वजह से ऐसा हुआ क्योंकि वो रास्ता दिखाने में वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तभी लेडी एलिरा कहता है तो बेनी तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है, और वैसे भी तुम तो पहली बार मेरे अंकल की घर पे आ रहे हो। फिर एलिरा कहती है तो बेनी तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी बेनी कहता है पर आपने तो मुझे जंगल में पनिशमेंट दिया था ना, और आप मुझे वहाँ पर छोड़ के आ गई। फिर एलिरा कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, पर तुम्हें किसने कहा तुम उठ सकते हो। फिर बेचारा बेनी अपने पनिशमेंट पोजीशन में चला जाता है। फिर एलिरा हमारी आईचन को बुलाती है और कहती है चलो अंदर जाके मेरे अंकल से बात करते हैं। फिर आईचन कहती है मैं तो एक कॉमनर हूँ, मैं उनके साथ कैसे मिल सकती हूँ। तभी एलिरा कहती है हाँ तुम हो, पर तुम तो एक समनर भी हो जो मेरे साथ ही स्कूल जाता है, और वैसे भी मेरा अंकल तुमसे मिलना चाहेगा, तो चलो अंदर। फिर हमारा आईचन कहती है अच्छा ठीक है चलो। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिरा का अंकल बैठा हुआ था और उन दोनों उनके सामने खड़े हुए थे। तभी आईचन कहती है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ माय लॉर्ड, मेरा नाम है मेना हैस। तभी वो आदमी कहता है हाँ तुम्हारा वेलकम। अंकल कहता है मैंने सुना है तुमने एलिरा को मदद किया है, लगता है उन डीमंस के साथ फाइट करना बहुत मुश्किल है। फिर एलिरा कहता है डीमंस के साथ फाइट तो मैंने किया है, वो तो सिर्फ भागी है, हमें तो पता है कौन भागा है और किसने फाइट किया है। तभी अंकल कहता है अच्छा ऐसा बात है। फिर अंकल कहता है और ऐसे भी इन डीमंस की वजह से इस दुनिया में जिंदा रहना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, अगर तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। फिर आईचन कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड। फिर वो अंकल कहता है हाँ बहुत अच्छे, आप अपने कपड़े बदल लो और अपनी ड्यूटीज के बारे में जान लो। फिर हमारी आईचन नहाती है, फिर दबा के खाती है। फिर वो सोचती है ये अंकल इतने सारे अटैक्स के बाद भी मुझे खाना पानी दे रहा है, लगता है ये एक अच्छा इंसान है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। फिर हमारे आईचन अपने नए कपड़े में बाहर आती है और देखो ये तो मेड आउटफिट है। फिर वो कहती है ये तो नया कपड़े है, क्या मुझे ये लेना भी चाहिए। तभी एक मेड आती है और कहती है मिस मेना है, क्या आपने कपड़े पहन लिया। फिर हमारे आईचन कहती है हाँ। तभी वो मेड कहती है मुझे फॉलो करिए। फिर हमें कुछ वक्त बाद हमारा आईचन को दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, असल में वो बाल मजदूरी कर रही थी। फिर वो सोचती है खाना और कपड़े के बदले बाल मजदूरी करना, ये तो मुझे पता था। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर सब लोग एक तरह के ही कपड़े क्यों पहने हुए हैं। फिर आईचन एक मेड को पूछती है अच्छा बताओ यहाँ पर सब लोग एक तरह के ही कपड़े क्यों पहने हुए हैं। फिर वो मेड कहती है ओ ये।
कहते हैं हमारे जो लॉर्ड है वो इस तरह के कपड़े पसंद करते हैं, इसलिए हम इसे पहनते हैं। सीधी बात, वो एक ठरकी है। असल में ये एक सर्वेंट यूनिफॉर्म है। ये सुन के हमारे आयचन को लगता है झटका। फिर आयचन कहती है मेरी माँ बाप ने मुझे कहा था कि ये नोबल के आसपास थोड़ी संभाल कर रहना, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी मम्मी उसे कह रही थी इसलिए तुम्हें एक अच्छा समनर बनना पड़ेगा, कभी भी वो लोग किसी कॉमनर को आराम से स्लेव बना सकते हैं। फिर हमारे आयचन को दिखाई जाती है जो ज़मीन में बैठी हुई थी और कहती है मुझे माफ़ कर देना मम्मी पापा, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी। सीन शिफ्ट होता है और हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा बाबा यूट्यूबर किसी चीज़ को देख कर कह रहा है ओ माई गॉड व्हाट इज दिस। फिर हमें एक ऐसा चीज़ दिखाया जाता है जो तो सिर्फ मैं ही एंजॉय करूँगा। माफ़ करना दोस्तों, ये एक ऐसा चीज़ है जो अगर मैं दिखाऊँ तो तुम बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे, तो इसलिए मैं खुद देखूंगा, तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपनी मुसीबत अपनी सर लूँगा। फिर हमारा पापा यूट्यूबर भी कहता है वाह कितना खूबसूरत है, अगर मैं थोड़ा सा भी अमीर होता तो मैं इस तरह की हज़ारों फिगरिन खरीद के अपनी रूम भर देता, पर मुझे जो चाहिए वो तो मैंने खरीद लिया है, लगता है ये मुझे बाद में काम आएगा। तभी मम्मी पापा को दिखाया जाता है जो बैठकर खा रहे थे। तभी मम्मी जी कहती है आज जिन युग ने अपने आप ही एक डिलीवरी रिसीव किया है। फिर पापा जी कहते हैं कौन सा इंसान अपने आप ही एक डिलीवरी रिसीव नहीं कर सकता, सिर्फ कुत्ता बिल्ली ही ये नहीं कर सकता, बाकी सब तो आराम से कर सकते हैं। भाई का बाप ही उसे कुत्ता बुला रहा है, मैं भी सोचता हूँ क्या मेरा पापा भी मुझे कुत्ता ही बुलाता है। फिर हमारी मम्मी जी कुछ भी नहीं कहती और बर्तन धोने लगती है। फिर हमें हमारे पापा जी दिखाया जाता है जो अपने मॉनिटर की तरफ देख रहा था और सुट्टा फूंक रहा था। फिर वो अपने सुट्टे को बुझाता है और अपने मॉनिटर में कुछ करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा आयचन दिखाई जाती है जो किसी मेट के साथ कहीं पर आए हैं। तभी वो मेट कहती है मिस मेना आपने आपके सारे काम पूरे कर दिए हैं, इससे खुश होकर हमारा लॉर्ड आपको एक नया काम दिया है। फिर हमारे आयचन कहती है अच्छा ऐसे बात है। फिर वो मेट कहती है आपको तो पता ही है डीमन की वजह से हम कितने लोग खोए हैं, और वैसे भी हमारे लॉर्ड को सर्वेंट्स की बहुत ज़रूरत है और हमें फार्मर्स की भी बहुत ज़रूरत है। आपके काम से खुश होकर हमारा लॉर्ड ने आपको इस ज़मीन दिया है, तो वो चाहते हैं आप इस ज़मीन में खेती करके उनका एहसान चुका दें। सीधी बात, आप आज से फुल मजदूरी करो। फिर हमारा आयचन भी कहती है एहसान, कौन सा एहसान। तभी वो मेट कहती है खाना सोना कपड़े सब कुछ आपने जो हमारे लॉर्ड से रिसीव किया है, और आपका नहाने का पानी, अपने कपड़े धोने का पानी, सब कुछ का पानी, और जो गार्ड्स हमारे आसपास पहरा देते हैं उनका एहसान आपको तो चुकाना पड़ेगा ना। और वैसे भी हमारा लॉर्ड ने आपके ऊपर इतना बड़ा फेवर किया है, इस जमीन को आपको दिया है और इस जमीन के लिए कोई पैसा भी नहीं लिया है, तो आपको तो इतना करना ही चाहिए ना। ये सुन के आयचन भी कहती है ये क्या बक रहे हो मदर। फिर वो में चली जाती है और कहती है काम करो नहीं तो भूखा नंगा मरो। फिर हमें वो जमीन दिखाया जाता है जो देखने में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं थोड़ा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं ये बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ज्यादा। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे आयचान उस जगह को साफ कर रही है, एक पैर को उखाड़ के कहीं पर रख रही है, और इतना ज्यादा मजदूरी करके वो बहुत ज्यादा थक भी जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे आयचन ने किसी तरह उस जगह को साफ कर दिया है। आयचन के लिए तालियां। ये तो कोई और ही साउंड इफेक्ट है, सॉरी मैं दूसरा लगाता हूँ। फिर आयचन कहती है लगता है मेरा मेहनत थोड़ा तो रंग ला रहा है। फिर वो टस्सो बहाने लगती है और जमीन में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फिर वो कहती है बाबा यूट्यूबर बताओ मैं क्या करूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था क्योंकि एक दूसरा डिलीवरी आया था। फिर वो कहता है क्या मम्मी और पापा ने कुछ ऑर्डर किया है, मैं क्या करूँ। वैसे तो मैं इसे इग्नोर करता, पर जब तक मैं खुद को संभाल के रखूँ तब तक मैं ये कर सकता हूँ। और वैसे भी कल मैंने एक डिलीवरी भी रिसीव किया है, ये तो मेरे लिए कोई बात नहीं। फिर बाबा यूट्यूबर डिलीवरी मैन को कहता है आप इसे फ्लोर में रख दीजिए, मेरा मतलब दरवाजे के सामने रख दीजिए। तब ये डिलीवरी मैन कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर ये छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है देखा ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो कुछ वक्त के लिए दरवाजे की तरफ देखता है। फिर वो सामने बढ़कर दरवाजे की पीप होल से देखना चाहता है कि सामने वाला दरवाजा खुला है और बंद, क्योंकि भाई दोबारा वो एम्बैरेसमेंट फील नहीं करना चाहता।
फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है अभी ये कह के वो दरवाजा खोलने वाला ही होता है, तभी उस दरवाजा खोलता है और उस तरफ से उस लड़की का हस्बैंड का हो और या बॉयफ्रेंड का हो जो भी हो निकलता है और उस आदमी के साथ वो लड़की भी निकलता है। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर रुक जाता है और कहता है ओह ये एक करीबी मामला था, क्या वो लोग बाहर जा रहे हैं? जाने दो, वैसे भी ये मेरे लिए ही अच्छा होगा। तभी वो लड़की उस डिलीवरी बॉक्स की तरफ देखती है और कहती है ओ। तभी वो लड़का कहता है क्या हुआ? फिर वो लड़की कहती है क्या वो लोग दूसरा डिलीवरी रिसीव क्या है? ये तो मुझे कल की याद दिला रहा है। तभी वो लड़का कहता है कल क्या हुआ था? फिर वो लड़की कहती है हाँ यह बहुत ज्यादा अजीब था, कल मुझे अंदर से बहुत ज्यादा आवाज आई। फिर वो लड़की कहती है तुम्हें पता है उसने क्या कहा था? उसने कहा बैरियर। तभी वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या सच में? फिर वो लड़की कहती है हाँ, और फिर उसके बाद उसने चिल्लाया कि बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया और ये कह के वो बाहर आ गया। उसके लंबे लंबे बाल, डार्क सर्कल आंखों के अंदर और बहुत ज्यादा अजीब था वो देखने में। मुझे तो लगा था वो एक भूत है और बहुत ही ज्यादा अजीब और क्रीपी था। लगता है ये इस तरह के इंसान है जो हमेशा घर में पड़ा रहता है और जो भी हो। फिर वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, पर मैं उसे कभी भी देखना नहीं चाहती। फिर हमें बाबा यूट्यूब दिखाया जाता है जो दरवाजे को पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है और उसे पास्ट की सारी चीजें याद आने लगती है। कैसे लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, कैसे लोगों ने उसके साथ बात किया, लोगों ने कैसे उसे गालियां दी, हर वक्त उसे ऑनलाइन से सिर्फ गालियां आया है। ये सोचते सोचते वो अपनी जगह पर ही बेहोश हो गए। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पापा जी आते हैं और उनकी नजर जाती है वही डिलीवरी बॉक्स पर जो अब अंदर होती है। फिर मम्मी जी कहती है क्या तुम आ गए? तभी हमारे पापा जी कहता है हाँ क्या हुआ? फिर हमारी मम्मी जी कहती है मुझे जिन क्यों बिना दरवाजे के सामने बेहोश हालत में। यह सुनकर पापा जी थोड़ा सरप्राइज तो होते हैं पर कुछ नहीं कहता। फिर मम्मी जी कहती है मैं तो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी पर वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा। फिर पापा जी कुछ नहीं कहता और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी मम्मी जी कहती है क्या तुम इसे उस तरह प्रेशराइज करना बंद करोगे और उसे धीरे धीरे ठीक होने दोगे? फिर पापा जी हैंडल को पकड़ कर रुक जाता है और कहता है मुझे कुछ चीज चाहिए था इसलिए मैंने ऑर्डर किया था, क्या एक आदमी कुछ चीज भी नहीं ऑर्डर कर सकता? फिर वो बहुत जोर से दरवाजा लगा देता है। मुझे सच में मम्मी जी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। उन दोनों के बीच में वो पिस रही है जिसका कोई कसूर भी नहीं है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो कोयल जलाकर सो रहे थे और इस कोयल को याद रखना ये बाद में काम आएगा। फिर हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो सोया भी नहीं था और जागा भी नहीं था, किसी तरह अपनी आंखें खोला हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी दुनिया का सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सारी सर्वेंट एक साथ खड़े हुए थे और मेल लीड सर्वेंट उन सबको कुछ कह रही थी। तभी कोई कहता है ये एक अच्छा आइडिया था, क्या उसका नाम मेना हाइज है? फिर हमें दिखाया जाता है वो असल में उनका लॉर्ड है जो ये कह रहा था। फिर हमें एचन दिखाई जाती है और ये ठरकी कहता है कि ये उसके शरीर में बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक ड्रेस, व्हाइट एप्रॉन, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है साला ठरकी बुड्ढा। फिर लीड सर्वेंट कहती है तो जो लोग हमारे लॉर्ड से काम मिला है वो सब अपनी काम करने के लिए जा सकते हैं। फिर हमें एचन दिखाई जाती है जो फावड़ा लेकर कहीं जा रही थी और कहती है क्लीनर, सर्वेंट, फार्मर। दिन के वक्त मैं फार्मर होता हूँ और रात में मैं क्लीनर और एक सर्वेंट होती हूँ। जो लोग गार्ड एंड फार्मर दोनों का काम करते हैं वो लोग विला के पास में एक जमीन में खेती करते हैं। वो लोग वैसे तो फार्मिंग करता है पर जब कोई डीमन हमला करता है तो वो लोग विला को डिफेंड भी करता है। सर्वेंट, कुक, वॉरियर, हंटर सब लोग अपने अपने काम डिवाइड कर लेते हैं और हमारे लॉर्ड को उनकी मेहनत का फल देते हैं। पर मुझे नहीं पता वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है पर वैसे मैं भी तो कुछ भी नहीं कर सकती अगर मैं चाहूँ तो। क्या मैं धीरे धीरे एक स्लेव बनती जा रही हूँ? तभी वो एक पर्ची निकालती है और देखती है। फिर वो कहती है तो हमारे लॉर्ड ने क्या क्या टास्क दिया है आज? फिर वो हमें बताती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो वहाँ पर काम करते हैं जहाँ से ज़्यादातर डीमंस आते हैं। वो लोग की दिमाग में हर वक्त सिर्फ एक ही चीज़ होती है, सब लोगों की सेफ्टी और कोई भी थ्रेट के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना और ये श्योर करना कि कोई इंसान भी इंजर्ड नहीं है। फिर वो लॉर्ड की सारी टास्क करती है और अपनी फावड़ा वावड़ा फेंक के चिल्लाने लगती है। फिर खुद ही खुद को दिलासा देती है और कहती है हाँ ठीक है। फिर वो अपनी खेतों में कुछ पक्षी जैसे चीज़ें देखती है और बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो असल में कौवे जैसे मॉन्स्टर है जो उसकी खेत को खराब कर रही है। फिर वो दौड़ के जाती है और कहती है अरे नहीं मेरी फसल। तभी वो अपने सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है ये खेत कब से मेरी हो गई। फिर वो कहती है लॉर्ड का एहसान दिन के दिन मेरे ऊपर बढ़ते ही जा रहा है, ये खेत ही सिर्फ मेरा एक इनकम करने का जरिया है।
मैं हमेशा लॉर्ड यूट्यूबर पर निर्भर नहीं हो सकती, मुझे भी लेडी एलिरा की तरह एक स्पिरिट समन करना है। फिर आइचन अपनी मंत्र वंत्र पढ़ने लगता है और एक स्पिरिट को समन करता है और इसका इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा था कि देख के आइचन में हैरान हो जाता है। और इस स्पिरिट को देखो, ओ भाई साहब। फिर आइचन देख के कुछ देखती है और बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। असल में ये स्पिरिट इतना छोटा था कि आइचन जब बैठती है उसकी बैठने की हवा से ये स्पिरिट उड़ जाता है। ये देख के आइचन को भी अपना औकात समझ में आ जाती है। फिर आइचन अपनी फावड़ा लेके उनके ऊपर हमला कर देता है और उनके मुंह पे घुमा के एक फावड़े से मारता है। मार करके ये कौवे भी भाग जाते हैं। ये कहते हुए कि अरे मार रहे, भागो रे। फिर आइचन कहती है तुझे इस तरह से ही मार मिलेगा अगर तू एक फार्मर और उसके खेत के साथ पंगा लेगा तो। तभी वो अपनी फावड़ा जमीन में मारती है और कहती है अरे नहीं, मैं क्या कह रही हूँ भाई, ये बेचारा फावड़ा भी सोच रहा होगा मेरा क्या कसूर है। फिर आइचन कहती है एक फावड़ा भी मेरे समन से स्ट्रांग है, मुझे एक फार्मर ही बनना चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस ठरकी लॉट का विला दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो ठरकी लॉट कहता है हाँ तुम वापस आ गए। फिर जैक कहता है हाँ माय लॉर्ड। फिर एलिरा कहती है जैक क्या मेरे पापा जी ठीक है। फिर जैक कहता है हाँ माय लेडी। ड्यूक आप उन डीमंस को रोकने के लिए प्लान कर रहे हैं जो हमारी महाराज के लिए खतरा है। अगर तुम सोच रहे हो मैंने ब्लर क्यों करके रखा है तो पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार निंजा हथौड़ी नहीं है, असल में उन पहाड़ों के ऊपर चोटियां दिखाया जा रहा है। अगर समझने वाले तो समझे और जो तो नहीं समझे तुम जाके पोगो देखो। फिर ठरकी बुड्ढा पूछता है क्या तुम्हें पता है क्यों डीमंस फिर से आ रहा है। फिर जैक कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लेडी एलिरा, ये बुड्ढा और बेनी दिखाया जाता है और एक चौथा बंदा भी। ये ठरकी बुड्ढा कहता है अच्छा तो महाराज ने तुम्हें भेजा है, अच्छा ठीक है तुम बात कर सकते हो, अब बताओ क्या है। फिर ये कहता है हाँ माय लॉर्ड, मैं हूँ विज़र्ड रोनियन, मैं नॉर्थर्न कलियोन से आया हूँ। फिर एलिरा कहती है अच्छा ऐसा बात है, क्या विज़र्ड अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये विज़र्ड कहता है हाँ माय लेडी, पास्ट में बहुत सारे विज़र्ड थे पर अब सब लोग समन करना सीख गए हैं। फिर ये बुड्ढा कहता है हाँ बहुत वक्त हो गया मैंने कोई मैजिक किया है, अच्छा छोड़ो भी, अब बताओ तुम क्या कालियन कॉन्टिनेंट से हो। ये ठरकी बुड्ढा कहता है क्या वहाँ पर ही। तभी वो हाँ में हाँ भरते हुए कहता है हाँ वहाँ पर भी डीमन वर्ल्ड का पोर्टल है जो हमारे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। आपको तो पता ही होगा उन डीमंस को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए हमने उस गेट को सील कर दिया था। किंगडम ऑफ कलियोन ने बहुत सारे सोल्जर एंड विज़र्ड वहाँ पर भेजे थे उस जगह को मेंटेन करने के लिए। बहुत लंबे वक्त के लिए हमारे आदमी और औरतों ने उन डीमन से फाइट किया था जो सील तोड़ के बाहर आ गए थे और अचानक से उन डीमन का संख्या बहुत ज्यादा हो गई और वो सील तोड़ के बाहर आने लगे और इस तरह ही हमारे कॉन्टिनेंट खत्म हो चुका था और जो डीमंस उन पोर्टल से बाहर आ गए वो अब साउथ की तरफ जा रहे हैं। फिर वो बुड्ढा कहता है नामुमकिन, तो उस किंगडम का क्या हुआ जो नॉर्थ के बहुत पास था, अरायस किंगडम का क्या हुआ। अगर उन्हें गॉर्था किंगडम में आना है तो उन्हें अरायस किंगडम से ही आना पड़ेगा। फिर विज़र्ड कहता है आते वक्त मैंने देखा है अरायस किंगडम एक युद्ध का मैदान बन चुका है। फिर वो बुड्ढा कहता है अरे नहीं, हमारे महाराज ने उन डीमंस को रोकने के लिए अरायस में बहुत सारे सोल्जर भेजे हैं। फिर उन्होंने एक टीम भी तैयार किया है ये पता लगाने के लिए नॉर्थ में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से डीमंस आ गए और उनका एक सोल्यूशन भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एलिरा कहती है एक मिशन। तभी विज़र्ड कहता है आपने बताया था कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उन मिशन में काम आ सकते हैं, आपने कहा था सबसे बेस्ट समनर यहाँ पर ही है, क्या यह सच है। फिर बेनी कहती है कुछ तो इज्जत कर लो, सबको पता है लेडी एलिरा यहाँ का सबसे बेस्ट समनर है। तभी बेनी को उसका किया का सजा मिलता है। अगर आपको समझ में नहीं है असल में वो जो मिशन है उसमें जान जाने का भी खतरा है, तो लेडी एलिरा तो इस तरह के पर्सन नहीं है जो खुद की जान दे दे। इसलिए बेनी जब कहा कि लेडी एलिरा सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट समनर है, इसलिए उसकी ज़्यादा मुंह चलाने की वजह से उसे ये पनिशमेंट मिला है। फिर एलिरा कहती है मैं तो सबसे बेस्ट समनर स्कूल में पढ़ती हूँ तो मैं वहाँ पर किसी को ढूंढने की कोशिश करूँगी। फिर वो विज़र्ड कहता है आपका शुक्रिया माय लेडी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा आइचन दिखाई जाती है जो वहाँ पर बैठ के कह रही थी ये बहुत बड़ा है, मेरा मतलब ये जगह बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर ही इस पेड़ को लगा दिया है। पर ये अभी क्यों बाहर आ रहा है, मुझे तो कहा गया था ये असल में 5 दिन बाद बाहर आएगा। फिर वो रोते हुए कहती है मैं इतनी अच्छी क्यों हूँ फार्मिंग में। फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर फिर से आ जाते हैं। तभी आइचन कहती है तुम सालो, तुम लोग फिर से वापस आ गए हो और मार खाने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। मैं तुम्हें मेरी कीमती नहीं है जो भी हो, मैं तुम्हें अपनी कैप में पैर रखने भी नहीं दूंगी।
तभी आईचन कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है मामा बर्ड, ये है इन दोनों की मम्मी जी। फिर आईचन कहती है अरे बेटा मम्मी को लाने की क्या जरूरत थी। तभी मम्मी जी मुंह से गंदी बदबू छोड़ती है, मेरा मतलब धार लगाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो किसी चीज की तरफ बहुत हैरानी से देख रहा था। फिर हमें वही आईटेक दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से चमक रहा था। फिर बाबा यूट्यूबर उठ के बैठ जाता है और कहता है बाहर खतरा है, कुछ भी तुम्हें मार सकता है, पर जब वक्त आएगा मुझको जानना पड़ेगा, असली कीप नहीं लगा सकता, कॉपीराइट पड़ेगा। फिर बाबा यूट्यूबर अपनी चद्दर को फेंकता है और स्टाइल में खड़ा होता है। फिर वो कहता है तब तुम सबके आंखों में देखना और कहना आज नहीं। अभी बाबा यूट्यूबर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उस दुनिया में आ जाता है। फिर चैप्टर जूम होता है, हमें मामा बर्ड दिखाया जाता है और उसके सामने दिखाया जाता है मेरी आईचान और कहती है बाबा यूट्यूबर आप आ गए। वो कुछ देख के बहुत हैरान हो जाती है और कहती है नहीं 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 बाबा यूट्यूबर नहीं, बाबा यूट्यूबर ऐसा मत करना। फिर हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो अपने स्टाइल में ही नीचे आ रहा है और ये पोज वाह भाई कमाल का लग रहे हो। ये देख के आईचान रो देती है और कहती है बाबा यूट्यूबर नहीं, इस तरह की शर्मनाक चीजें मत करो। फिर बाबा यूट्यूबर जमीन में उतारता है और जो म्यूजिक बजता है डन डन आईचान कहती है अरे इस तरह की आवाज निकलना बंद करो, और वो देखो वो किस तरह अपनी कान बंद करके रखा है। आईचान अपने सर पकड़ के जमीन में ही छुप जाती है और कहती है मुझे इतना ज्यादा शर्म एक डीमन के सामने कभी नहीं आया। फिर बाबा यूट्यूबर अपने चरण जमीन में रखता है और कहता है मैं आ गया। देखो ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा, कांप रहा है एक पैर में। तो कहता है क्या वो बदनसीब मॉन्स्टर तुम हो जो मेरे हाथों मारा जाएगा। अभी बाबा यूट्यूब आईचान की तरफ देखता है और कहता है आईचान रुको मैं अभी। तभी वो आईचान की हालत देख के कहता है आईचान तुम्हें अब क्या हुआ। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तू कौवे के बच्चे, तूने आईचान को क्या किया है, रुक अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। फिर हमारे बाबा यूट्यूबर अपनी पॉकेट से एक गैस लाइट निकलता है जिसे देखकर ये कौवा भी कहता है अरे बाबा ये क्या है। फिर भाई अपने बाबा यूट्यूबर वो नौटंकी शुरू कर दिया कि गॉड ऑफ फ्लेम, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये कर दो वो कर दो फलाना ढिमकाना। भी वो कौवा उसके ऊपर हमला कर देता है और जोर से चीखता है। इसकी वजह से हमारे बाबा यूट्यूबर का मंत्र भी टूट जाता है। बाबा यूट्यूबर कहता है तू साले तुझे पता नहीं है क्या कि बात करते वक्त हमला नहीं करते, रुक तुझे दिखाता हुआ। वो कौवा बाबा यूट्यूबर का बहुत पास आ जाता है और बाबा यूट्यूबर भी अपनी पावर अनलिश करता है और इस अटैक का नाम है चिकन दाइसुकी। फिर बाबा यूट्यूबर अपने गैस लाइट से एक तलवार बनाता है, आग का तलवार, और बाबा जी ने एक ही स्लैश में उस कौवे का गर्दन काट दिया। फिर वो उस आग की तलवार को सीधा पकड़ता है और कहता है अल्टीमेट एबिलिटी पापा का लाइटर नंबर 1। फिर वो एक ही स्लैश में उस कौवे का 2 टुकड़े कर दिया। हमला जाके उस कौवे के कोर पे लगता है और ये कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके वजह से ये कौवा भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमारे बाबा यूट्यूबर करता है ऑरा फार्म और फिर वो कहता है मुझे फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है जब मैं यहाँ पर आता हूँ तब मुझे बहुत हल्का फील होता है। मुझे पता है ये वर्ल्ड मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा खतरनाक है फिर आईचान को दिखाई जाती है जो देख रही थी और कहती है एक ही हमले ने उसने मेरा पूरा खेत पूरा जमीन खत्म कर दिया। आईचान कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा यूट्यूबर। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है तो अच्छा तो ये तुम्हारा जमीन था। आईचान कहती है टेक्निकली ये लॉर्ड का जमीन है। बाबा यूट्यूबर कहता है तो तुम एक फार्मर हो, तुमने तो कहा था कि तुम एक समनर हो। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं एक सेकंड रुको, अगर तुम अच्छे से देखो ये तो मेड यूनिफॉर्म है, ये फेक नहीं है, ये कोई कॉस्प्ले कंपनी भी नहीं बनाया है। ये मोटा कपड़ा ये जरूर हाथ से सिली हुई है, ये इस फैंटेसी वर्ल्ड में पहनने का नतीजा है। ये असल में एक मेड यूनिफॉर्म है। ये कपड़ा ये इस तरह से फट जाता है जब कोई काम करता है इस कपड़े में, और इसका स्मेल ये किससे स्मेल करता है देखो तो जरा। ओए रुक जा साले कहाँ जा रहा है। ये देख के आईचान भी कहती है बाबा यूट्यूबर ये किस तरह की अश्लील हरकतें कर रहे हो तुम। भाई मैं बता रहा हूँ ये साला उस ठरकी बुड्ढे का रीइंकार्नेशन है, नहीं तो वो ठरकी बुड्ढा इसका रीइंकार्नेशन है। यूट्यूबर उठ जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ देख रहा था तुम्हें कोई इंजरी हुआ है या नहीं। फिर आईचान कहती है आपका बहुत शुक्रिया मैं ठीक हूँ। फिर हमें दिखाई देता है उस कौवे के बच्चे को जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तेरी मम्मी को भी मैंने जिंदा रोस्ट कर दिया है सालो, तुम भी रोस्ट होना चाहते हो क्या। तभी आईचान कहती है बाबा यूट्यूबर आप इस तरह बात मत करो, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है कि आप एक
गंदा आदमी हो। तभी वो बच्चे कहते हैं रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। तभी आईचन और हमारे बाबा यूट्यूबर कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी प्रकट होता है डैडी, और डैडी को देखो वो तो एक पहाड़ से भी ऊंचा है। बाबा यूट्यूबर कहता है ये तो डैडी जी है, ये डैडी नहीं है। फिर तभी हमारे आईचन सर हिलाती है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ जी आपके बीवी को तो हमने खा गए, वो भी सॉस के साथ, और डकार भी नहीं लिया। फिर आईचन कहती है बाबा यूट्यूबर आप तो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहे हो। फिर डैडी जी कहता है तो तूने मेरी बीवी को खा गया। बाबा यूट्यूबर अगर मैंने तेरा कबाब बना के शबाब ना किया ना तो मेरा नाम भी मुर्गा मोहन नहीं है। बाबा यूट्यूबर कहता है कबाब तो मैं तेरा बनाऊंगा। तभी आईचन कहती है बाबा यूट्यूबर आप इस फील्ड पर अटैक नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। में दिखाया जाता है बहुत सारे मुर्गा मोहन उन दोनों की तरफ भाग के आते हैं। बहुत सारे मुर्गा मोहन उनके तरफ बहुत तेजी से आते हैं। बाबा यूट्यूबर कहता है तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारी जमीन पर हमला ना करूं। फिर आईचन कहती है कौन सा जमीन, जमीन तो मुझे पता नहीं है, अब उन सबको जला डालो। बाबा यूट्यूबर कहता है तो लगता है अब मुझे तुम्हें अपना पावर दिखाना ही पड़ेगा। फिर वो अपने लाइटर को जलाने की कोशिश करता है पर जलता नहीं। फिर वो नोटिस करता है इस लाइटर के अंदर जितना गैस था सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर वो कहता है अरे हाँ वो स्प्रे और बैटरी वो दोनों ही अंदर से खत्म हो चुका था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है आईचन क्या मैं घर जा सकता हूँ कुछ सेकंड के लिए, मैं कुछ भूल गया हूँ। बाबा यूट्यूबर कहता है अच्छा छोड़ो भी मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यहाँ से तो आईचन की हवा निकल जाती है। फिर बाबा यूट्यूबर सोचता है मैंने तो अभी तक मेड यूनिफॉर्म को अच्छे से देखा ही नहीं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अब मैं क्या करूँ, आईचन के आईटेक के वजह से मैं कुछ प्रिपेयर कर पाया था पर ले लाया पापा का लाइटर और वो चीज जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और तभी एक कोयल का बॉक्स बाहर निकलता है। ये देख के बाबा यूट्यूबर भी थोड़ा हैरान हो जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना इस कोयल को याद रखना, देखना अभी ये काम आएगा। फिर आईचन कहती है बाबा यूट्यूबर वो लोग बहुत पास आ गए हैं। पर बाबा यूट्यूबर तो अपने हाथ में कोयल लेके कुछ सोच रहा है। पीछे से आईचन चिल्लाती है बाबा यूट्यूबर क्या अब आप सुन भी रहे हो मुझे। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है सोचो जो भी स्किल और मैजिक में यहाँ पर सोचता हो वो इस दुनिया में असली बन जाता है। तभी ये कह के वो कोयल में आग लगा देता है। फिर मैं अच्छे से सोचूं ये कहीं देखा देखा लग रहा है। बाबा यूट्यूबर फिर से बकबक करता है और कहता है नियोन जेनेसिस। फिर वो कहता है हाँ यही है अब मुझे याद आया। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ये आईचन की जमीन को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। तभी कोई कौवा के बाबा यूट्यूबर का अपना मुंह में ले लेता है, मेरा मतलब बाबा यूट्यूबर को अपने मुंह में ले लेता है। तभी आईचन बुलाती है बाबा यूट्यूबर क्या आप ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है इस कौवे की चोंच 2 टुकड़ों में काट जाता है और अंदर से बाबा यूट्यूबर ऑरा फार्म करते हुए निकलता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं इस मास्टरपीस एनिमी को भूल गया। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है एम्प्टी मस्कीटो टेरर फील्ड एक्टिवेट। फिर हमारे बाबा यूट्यूबर अपने कोयल को स्विंग करता है और एक एक स्विंग में हजारों मॉन्स्टर मच्छरों की तरह ब्लास्ट होने लगता है। हमारे बाबा यूट्यूबर ब्लास्ट पे ब्लास्ट करते करते पूरी बैटलफील्ड को डोमिनेट कर लेता है। यह हमला इतना खतरनाक होता है कि आसमान में इसका एक चक्री बन जाता है। यह हमला इतना खतरनाक होता है कि सारे मॉन्स्टर धूल में बदल जाते हैं। ये देख के तो आईचन कहती है भाई साहब ना बची मेरी जमीन ना बची मेरी खेती। फिर वो नोटिस करती है कि बाबा यूट्यूबर के हाथ में अभी भी वो कोयल चल रहा है। तभी आईचन बाबा यूट्यूबर के पास आती है और कहती है बाबा यूट्यूबर क्या आप ठीक है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं था। तभी आईचन पूछती है बाबा यूट्यूबर ये क्या था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है चलो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, ये थोड़ा मुश्किल है पर बताता हूँ। ये एक ऐसा अल्टीमेट डिफेंस है जो तुम्हारे आसपास की इंसान और कोई भी जानवर की माइंड डिटेक्ट करता है। अगर वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो ये उसे ब्लास्ट कर देगा। फिर आईचन कहती है ये आप क्या कह रहे हो। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है यार जैसा मैंने सोचा था तुम लोग जैसा इंसान कभी ये समझ ही नहीं सकता। फिर आईचन कहती है ये जो चमकीली वाल आसपास आया है क्या ये आपने बनाया है। तभी हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है लगता तो है। बाबा यूट्यूबर कहता है ये बैरियर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा जब तक ये कोयल बुझ नहीं जाता। हो सकता है ऐसा ही होगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अच्छा ये बताओ तुम फार्मिंग क्यों कर रही हो, तुम तो एक समनर हो ना। आईचन कहती है ये जस्ट किसी तरह हो गया। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ये जगह खेत का रेगिस्तान लग रहा है ज्यादा। आईचन कहती है इस जमीन पर मैं कुछ उगाने की कोशिश कर रही हूँ, अब ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है इस डिस्ट्रक्शन के बाद। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है ये पूरी जमीन वो भी तुम अकेली। बाबा यूट्यूबर कहता है ये कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तभी आईचन कहती है हाँ ये डीमन की वजह से भी बहुत खतरनाक जगह है। डीमन अभी भी आए हैं और बाद में भी या पहले भी आया था पर इस तरीके से इतना ज़्यादा डीमन कभी नहीं आया।
फिर आयचन कहती है मैं यहाँ पर आई थी डीमन से बचने के लिए, पर यह जगह भी अगर डीमन से सेफ नहीं है तो। तभी हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है सुनने में अच्छा नहीं लग रहा आयचन। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाऊंगा। फिर आयचन कहती है अच्छा ठीक है चलो। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ जा रहे थे। तभी आयचन कहती है बाबा यूट्यूब आप सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। आयचन कहती है नॉर्मली ज्यादातर स्पिरिट इस दुनिया में इतना देर नहीं टिक सकता। फिर हमारा बाबा यूट्यूबर कहता है क्या सच में ऐसा है। फिर आयचन कहती है हाँ क्योंकि एक स्पिरिट को इस दुनिया में रुकने के लिए खुद का ताकत और उसकी समनर का ताकत को यूज करना पड़ता है। फिर आयचन कहती है मैं तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर आप क्या सच में ठीक हो। फिर हमारे बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ। फिर बाबा यूट्यूबर कुछ ज्यादा चोर में कहता है हाँ, मुझे क्या छोटे मोटे स्पिरिट समझे का। फिर आयचन कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे इसकी आदत हो गया है। फिर बाबा यूट्यूब आयचन की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ आयचन, क्या तुम्हें कुछ सता रहा है। फिर आयचन कहती है अच्छा कैसे बताओ, क्या आपको लगता है एक ऐसी चीज के लिए मेहनत करना जिसने आपका कोई टैलेंट ही नहीं है एक टाइम का बर्बादी है। बाबा यूट्यूबर कहता है तुम क्या कर रही हो। फिर आयचन कहती है आपके जैसे एक अमेजिंग पर्सन को तो ये पता नहीं होगा, ये एक ऐसा चीज है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ऐसी बात है, एक ऐसा चीज जिसमें तुम अच्छे हो इसमें भी लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल आता है, पर एक ऐसा चीज जिसमें तुम बुरे हो इसके साथ लगे रहने की क्या जरूरत है। सिर्फ बेवकूफ़ी है। वो लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि मैंने अपनी बेस्ट दिया है, मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ। लगता है वो लोग इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इस तरह के लोग सिर्फ अटेंशन चाहते हैं, सिर्फ अटेंशन। जब मैं उस तरह के लोगों की तरफ देखता हूँ तब मैं तो। फिर आयचन पूछती है अब क्या। फिर हमारे बाबा यूट्यूबर कहता है इसका मतलब मैं उन्हें समझ नहीं सकता, जैसे वो आदमी इतना ज़्यादा अजीब है मैं तो यही एक तरीका है बात खत्म करने का। फिर आयचन कहती है तो ये एक ऐसा बात है जिसका कोई सेंस ही नहीं है। फिर आयचन कहती है अगर मैं सोचूं तो मेरा समनर बनना और एक सर्वेंट नहीं बनना ये तो मैं चाहता हूँ, और ये बात कोई सेंस नहीं बनाता। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है आयचन तुमने कहा था तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी, कहा था ना। फिर आयचन कहती है हाँ मैंने कहा था। फिर बाबा यूट्यूबर उसके हाथ में कुछ देता है और कहता है ये पकड़ो। फिर हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। आयचन कहते हैं बाबा यूट्यूबर ये क्या है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैंने ये खरीदा है क्योंकि ये तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अच्छा ठीक है तुम ये पहन के एक बार आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है साला एक बिकिनी लेके आया था और ये कह रहा था आयचन को ये पहनने के लिए, साला ठरकी। फिर वो कहता है चलो चलो जल्दी पहनो, ये जो ड्रेस है ये हमारे एमिली चान एक आइडल उसका एक समर नाइट एट द बीच थीम वाला बिकनी है, तो जल्दी पहन लो। मैं अपनी आंखें बंद करके रखा हूँ, बताना जब तुम ये चेंज कर लोगी। पहले थोड़ा अजीब लगेगा पर तुम्हारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा दिखाना ये डिफेंस के लिए ज़रूरी है। ठरकी कहीं का, तुम्हें ये हमेशा पहनना नहीं पड़ेगा, जब तुम मुझे समन करोगे सिर्फ तभी पहनना। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दूसरा इंटेंशन है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ कि तुम हर्ट हो जाओगी। हमें दिखाया जाता है बाबा यूट्यूब अपने रूम में वापस आ जाता है और इसके मुंह में देखो साला लार टपका रहा है। फिर वो कहता है मुझे ऐसे मेड आउटफिट भी पसंद है पर तुम इसे कह सकती हो तुम्हारी कॉम्बैट गियर। कहता है आयचन क्या तुमने चेंज कर लिया है, क्या मैं देख सकता हूँ। आयचन को दिखाई जाती है जो उसे घर वापस भेजते हुए कहती है मुझे माफ करना बाबा यूट्यूबर। तो भैया जी आज के लिए मेरी दिहाड़ी यहाँ पर ही ख़त्म होता है। भाई बहुत मेहनत लगी इस पार्ट को एक्सप्लेन करने में, पर मज़ा ज़रूर आया। आप लाइक एंड कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू आए हो चैनल पर। एंड सी यू लेटर। उसके बाद मैं प्लेयर की 10वां पार्ट भी अपलोड करूँगा और ये स्टोरी में कंटिन्यू करूँगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड पीस।